एक बात याद रखना साहब, जिस दिन हम अपने पे आ जाएंगे ना, उस दिन हम ये भूल जाएंगे कि दुनिया क्या कहती है। ये तो दुनिया है साहब, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा, हमारे मुंह पे हमारा। ये समाज ही इतना गंदा है, उसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका, हमारे मुंह पे हमारा। पर हमें वो नहीं आता। हम उतर गए मैदान में तो या तो इस पार या तो उस पार। ये भी परवाह नहीं होगा कि दुनिया क्या कहेगी। ये दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो वो चीज़ है मुंह पे तमाचा मारने वाली, क्योंकि ये दुनिया कुछ कहने के लायक ही नहीं है। ये समाज ही इतना गंदा हो चुका है, कोई क्या ही कहेगा। अरे अपने मुंह पे खुद ये दुनिया तमाचा मारती है। अपने घर में झांक के देखो, तुम्हारे घर वालों में और तुम्हारे में कितनी कमियां हैं। पर नहीं, ऐसा ये लोग नहीं करते। अपने घर में नहीं देखते, ये तुम्हारे घर में देखने आ जाएंगे क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को तो लाठी मार के भगा देना चाहिए अपने घर से। और हम तो किसी से डरते भी नहीं हैं। जिस समाज में उतर गए ना, तो फिर डर की क्या ही परवाह करें हम। इज्जत उन लोगों की जाती है जो इज्जत के काबिल होते हैं। गीदड़ या कुत्ते की इज्जत नहीं की जाती, हम नहीं करते। इज्जत के काबिल बनो, अपने आप को इज्जत के काबिल बनाओ कि छोटा बच्चा भी आपकी इज्जत करे। ठीक है, इज्जत बनाने और इज्जत कमाने में साहब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, और कमीनापंथी और कुत्तेगिरी करने में 2 मिनट लगता है। कुत्तों के जैसे डंडे मार के भगा दो, 2 मिनट का काम है, क्योंकि वो आप कुत्ता हो। इसलिए हमेशा से याद रखना, इंसान, भगवान ने इंसान का जीवन दिया है तो अच्छे से जियो। ऐसा ना हो कि छोटा बड़ा कोई तुम्हारी इज्जत ना करे। और वो ज़िंदगी क्या जहाँ छोटे बड़े तुम्हारी इज्जत ही ना करे। डूब मरो सालो, डूब मरो। कुत्ते की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कहीं डूब के मर जाओ। और हमारी बात ना, हम नहीं डरते किसी से भी। डरना तो हमने कब का छोड़ दिया है साहब। हम इज्जत करते हैं लोगों की, डरते तो अपने बाप से भी नहीं है हम, क्योंकि हमारे खून में डरना नहीं लिखा हुआ है। हमारे खून में डरना नहीं है, हमारे खून में दहाड़ना है। शेर की तरह दहाड़ो, और इज्जत तब तक करो जब तक वो इज्जत के काबिल हो। वो इज्जत के काबिल जब ना दिखे, लात मार के हटा दो उसको। हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, झुकना नहीं सिखाया है, सर उठा के चलना सिखाया है। और शायद आप लोगों को पता ना हो तो मैं एड्रेस दे दूँगी, जाके मेरे मायके वालों से मिल लेना साहब। भगवान ने हमें पैसा भले ही कम दिया होगा, पर इज्जत बहुत ज़्यादा दिया है, तो हम इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। अरे कमीनी पंथी और कुत्ते गिरी तो उन माँ बाप के खून में होता है जो अपने बच्चों को परवरिश नहीं करते अच्छे से। जिसके बच्चे अपनी अपनी बहन को अपनी समझते हैं, दूसरे की बेटी बहन को वो नोच खाते हैं। ना कर करके मर जाओ, वो माँ बाप भी मर जाएं और वो बच्चा भी मर जाए जो ऐसा करता है। अरे माँ बाप हो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। क्यों? आपकी बेटी रोएगी ससुराल जाके, तब समझ आएगा बेटी क्या चीज़ होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी बेटी को रुलाने से पहले 100 बार सोच लेना कि वो दिन तुम्हारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। हर कुत्ते के दिन आते हैं, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारा तो आना ही आना है और आएगा भी। और याद रखना एक बात, ये दुनिया तमाशा देखेगी। शर्म के मारे ना तो खूब मरने पे मजबूर हो जाओगे, तो ऐसा मत करो। बहन बेटी सबकी, जैसे तुम्हारी बहन उस वैसे हमारी बहन, ऐसे ये पूरी दुनिया समाज की बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझ के चलो, फिर तो ये समाज चलेगा। वैसे भी कमीनीपंथी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, और अगर अच्छे से समझाने पे समझ ना आए ना, रिजल्ट देखना हो तो एक बार ट्राई करके देख लो। ना फाड़ के खा जाए तो उन माँ की कसम खा के कहते हैं जिन्होंने पैदा किया है, हद पार कर जाएंगे। भले ही हमारा फांसी हो जाए, पर तुम्हें ना फाड़ के खा जाए ना, उस माँ की सौगंध खा के कहते हैं तुम्हें नोच के खाएंगे, एक एक टुकड़े काटेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। तो याद रखना,
भूल के भी ये गलती मत करना कि क्रोध में इंसान वो काम कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए। तो क्रोध में हम फाड़ खा जाते हैं, क्योंकि औरतों के अंदर ना माँ शक्ति का रूप होता है। ये आप सबको पता भी है, समझाने की जरूरत नहीं है। अरे कमीनों, संस्कार नाम का कोई चीज भी है तुम्हारे पास? कुत्ते के, क्या बताएं, मरोगे तो कुत्ते की मौत ही तुम लोग, कुत्ते की मौत मरोगे। सुन लो मेरी बात, मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जितने कमीने लोग कमीनापंथी कर रहे हैं ना, भगवान कुत्ते की मौत मरे, कुत्ता भी उन्हें नोच के ना खाए। मत भड़काओ क्रोध, मत भड़काओ, नहीं तो हम भूल जाएंगे इज्जत होती क्या है, इज्जत होती क्या है। ना फाड़ के खा जाए तुमको ना, तो कसम उस माँ की जिसने हमें पैदा किया है, कसम मेरे मायके वालों की जिसने हमें संस्कार दिया है। भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला आप लोगों से कि मेरे खून में कमीनापंथी नहीं है। इज्जत से रहो और जीने दो।